सोचना, अगर हम 1 घंटा भी योग करते हैं तो शांति के सागर की, प्यार के सागर की, सुख के सागर की किरणों को हम ग्रहण कर रहे हैं। और वो किरणें जिस पर निरंतर पड़ रही हैं, क्या वो छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ा होगा, अशांत होगा? कौवा बोल उसके मुख से निकल सकता है। अगर हमारे बोल मधुर नहीं है, नम्रता, 5 मुख्य गुण योगी जीवन की मूल निशानियां आपके जीवन में होनी चाहिए। उसके बाद सब गुण आ जाएंगे। सबसे मूल है पवित्रता, जो मूल फाउंडेशन है। ब्राह्मण जीवन, योगी जीवन का जो मूल फाउंडेशन है, आत्मा बिल्कुल शुद्ध पवित्र विचारों में रहेगी, दैहिक आकर्षण समाप्त होती जाएगी। मैं आत्मा, ये आत्मा, हम सब पाठधारी हैं। पवित्रता की स्टेज बढ़ती जाएगी। कर्म इंद्रियों में जो उत्तेजनाएं हैं, जो काम विकार से युद्ध करनी पड़ती है, योगी जीवन में वो युद्ध समाप्त हो जाएगी। बाबा कई बार कहते हैं, तुम मेरे बच्चे योगी हो, योद्धे नहीं हो। अगर युद्ध करनी पड़ रही है, माना हमारा योग यथार्थ नहीं है। बाबा की पवित्रता के सागर की किरणें हम ले रहे हैं। पवित्र भोजन नहीं खा रहे हैं, पवित्र पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, पवित्र लोगों का संग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमारी पवित्रता में युद्ध है। अगर हम सब इस पवित्रता के गुण को अपने जीवन में अपना लेते हैं, योग बड़ा सहज है, योग में मेहनत ही नहीं। योगी जीवन की मूल निशानी, उसका जीवन पवित्र शुद्ध होता जाएगा, उसके विचार बड़े पॉजिटिव हो जाएंगे। क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे की उलझन जो है वो समाप्त हो जाएगी। देखना, चेक करना। दूसरा, मैं आत्मा पवित्र हूं, माना सत्य हूं, सत्य स्वरूप की स्मृति आई। सत्यता के 2 अर्थ हैं। एक, सत्यता माना सच्चाई, उसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं दिखाई देगा। वो सच्चा है, अंदर बाहर एक है। मैं अंदर से कुछ हूं और बाहर से कुछ कह रहा हूं। ध्यान देना, अगर हमारी कथनी और करनी में, रहनी और करनी में अंतर दिखाई दे रहा है, माना मैं सत्य नहीं हूं, सच नहीं हूं। कई कहते मैं सच बोलता हूं। बाबा कहता सच बोलता हूं, ये भी कहने की क्या जरूरत है? जहां सत्यता है वहां सभ्यता उसके जीवन में नेचुरल आती है। सच्चाई है और उसमें गुस्सा आ रहा है, ये झूठ बोलता है, मैं सच बोलता हूँ। इसलिए झूठ बोलने वाले पर मुझे क्रोध आता है, गुस्सा आता है। तो बाबा कहता है, वो तो बोल रहा है झूठ और तुम गुस्सा कर रहा है, तो दोनों में वजन किसका ज्यादा है? इसलिए दूसरा गुण योगी जीवन का, वो अपने सत्य स्वरूप में स्थित है। सत्य का अर्थ है अविनाशी, एक अविनाशी और दूसरा सच्चा। तीसरा गुण आता है धैर्यता। कभी भी उत्तेजित होकर के कोई बात का तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं करो, टकराव पैदा हो। इसलिए ज्ञानी तो आत्मा की निशानी है सोच समझ करके बोलना, सोचने के पहले भी सोचना। बहुत है, कोई बात आती, कोई कुछ कहता है, कुछ भी हो गया, तुरंत उतावले नहीं हो जाओ। ऐसा क्यों हो गया, मेरे लिए ऐसा क्यों कहा, मैं ऐसा कैसे? उस बात को सोचो, समझो, फिर जवाब जरूर दो, लेकिन तुरंत नहीं तो टकराव पैदा हो जाएगा। धैर्यता एक बहुत बड़ा गुण है, उस पर विचार करना। उसमें शांति भी आती है, उसमें प्रेम भी आता है, उसमें अनेक प्रकार का अनेक गुण आ जाते हैं। गंभीरता, रमणीयता सब आ जाएगी धैर्यता से। तीसरा गुण है धैर्य और चौथा गुण है झुकना जानता है। आज अभी थोड़ी देर पहले फोन आया, बाबा की बोली में शुद्ध अहंकार होना चाहिए।
अहंकार शब्द तो अपवित्र है, गलत है, अहंकार नहीं होना चाहिए। लेकिन बाबा ने कहा शुद्ध अहंकार होना चाहिए। शुद्ध अहंकार का अर्थ क्या है? अपना ऊंचा स्वमान तो होना चाहिए ना। ऊंचे स्वमान में जरूर रहो, लेकिन अभिमान में नहीं आओ। जहां अभिमान आता है वहां पर अपमान करने और अपमान महसूस करने में तुरंत अपमान महसूस होने लगता है, फीलिंग आ जाती है। इसलिए अपने ऊंचे स्वमान में रहो। किसी के मान की इच्छा नहीं, ये मान दे तो मेरे को सम्मान मिले। बाबा कहता है ये चीजें मांगने वाली नहीं है। आप अपने ऊंचे सम्मान में रहो और दूसरों को सम्मान देते जाओ। दादियों ने हमें यही प्रेक्षण सिखाया है। खुद अपने सम्मान में रही हैं और सबको अपने से ज्यादा सम्मान दिया है। सम्मान देते देते उस सम्माननीय बन गए, हर एक का सम्मान मिलने लगा उनको। तो हम सब देखें, अगर हम कुछ सफल कर रहे हैं, कुछ अच्छा कार्य बाबा हमसे करा रहा है, तन से, मन से, धन से, कोई अपनी बुद्धि से, कोई विशेषता से करने का जरा भी कराने वाला कर रहा है। ये मेरी योग्यता है, मेरी विशेषता है, मेरी प्लानिंग है, मेरी सेवाएं हैं। बाबा कहते हैं मेरा नहीं, मेरा है। आप बच्चे नम्रता का अवतार बन जाओ। जैसे हमारे ब्रह्मा बाबा को आपसे ने देखा, दादियों को देखा, इतनी बड़ी हस्ती होती है, कितनी हमारी गुजरात दादी को देखा हो। किसने किसने गुजरात दादी को देखा? बहुत सारे हैं जो नहीं होंगे, नहीं देखा हो। भगवान का रथ, और भगवान के रथ में इतनी सरलता, इतनी नम्रता। कहीं भी बिठा दो, कुछ में खिला दो, कैसे खिला दो, कैसे भी गाड़ी में बिठा दो। उनको संभालने केयर टेकर बहुत ध्यान रखने वाले थे, अलग की बात। लेकिन दादियों को जरा भी अपना करना होगा। मैं बड़ी हूँ, मैं एक हूँ, मेरे भगवान निर्माण चित्त। हम लोग तो पिकनिक करने जाते थे साथ में खेलने, पिकनिक करने के लिए। कोई चीज की अगर हम कहीं किसी नदी में गए हैं तो ये भी नहीं है कुर्सी पर बिठाएंगे, पत्थर पर बिठा दिया, चट्टान पर बिठा दिया, बैठ गए। हम जैसे प्लेट में खा रहे हैं ऐसे प्लेट में दे दिया, खा रही हैं। दिखाया मैं बड़ी हूँ, मैं कैसे तो ऐसे वो नम्रता का प्रतीक था। अभी उनके चिन्ह, चेहरे से, बोल से, चलन से तो भी अहंकार दिखाई नहीं दिया। ये योगी जीवन है, झुकना और ध्यान देना, झुकना ही झुकाना है। झुकना सहन करना नहीं है, झुकना दबना नहीं है। लेकिन अगर आप झुक करके नम्रता से किसी को सम्मान दे देते हैं, जैसे जब हम नमस्ते करते हैं तो सामने वाले को झुकना पड़ता है। तो बाबा ने हम सबको चौथा गुण हमारे जीवन का नम्रता, और पांचवा गुण है मधुरता। वाणी में मधुरता आवश्यक है। अगर वाणी मधुर नहीं है, कटु है, कठोर वचन निकलते हैं, एक दूसरे को डिस्टर्ब करने वाले वचन निकलते हैं, योगी नहीं है। क्यों किसी आत्मा के प्रति भले कैसी भी है, नंबरवार तो होगी, एक जैसे तो सब नहीं हो सकते, क्योंकि एक का पार्ट दूसरे के पार्ट से नहीं होता। अगर हम अपेक्षाएं रखते हैं, लौकिक में भी अगर हमारे पास 4-5 परिवार के सदस्य हैं, हम उनके प्रति यही भावना रखते हैं जैसा मैं चाहती हूँ वैसे इसको करना चाहिए। कई बार माँ बाप ऐसे चाहते हैं कि मैं ज्ञान में चला हूँ, मैं पवित्र रह रहा हूँ, मैं योग करता हूँ 4 बजे, तो मेरे बच्चों को भी करना चाहिए। दबाव डालते हैं, प्रेशर करते हैं, और कई बार वो प्रेशर कुकर की सीटी उड़ जाती है। क्या होता है?
कि झगड़ा ही झगड़ा हो जाए। इसलिए ध्यान देना, रचना रची है लेकिन उस पर ज़्यादा अधिकार नहीं। कर्तव्य पालन जरूर करो, फर्ज है वो निभाओ, लेकिन फर्ज और कर्तव्य के अलावा अगर आपने बहुत कुछ उसके पर दबाव डाला, अधिकार रखा, तो कभी भी आपका गुस्सा शांत नहीं होगा, क्योंकि आजकल की जनरेशन आपका कहना सुन रही नहीं है। जनरेशन का फर्क है। इसलिए ध्यान दो, गाइड करो, रास्ता दिखाओ। देखो बाबा ने हम बच्चों को पर कितनी मेहनत की। हर साल बाबा की मुरली चली है, बच्चे क्रोध मुक्त बनो। 3 महीने का समय देता हूँ, 6 महीने का समय देता हूँ। फिर आकर के बाबा ने हम बच्चों को ही प्रेरणा दी। लेकिन ये गुस्से में नहीं कहा, मैं तुमको इतना सुनाया है, समझाया है, तुम तो सुधरते ही नहीं। बहुत शुभ भावना है, यही तो बनने वाले हैं, कोई दूसरे थोड़ी आएंगे। आज कोई कारण से परवश है, पराधीन है, कल ठीक हो जाएगा। तो बाबा की इतनी बड़ी दिल से बाबा ने हम बच्चों की पालना की, शिक्षाएं दी, श्रृंगार किया, कभी थका नहीं है, कभी गुस्से में नहीं आया। ऐसे ही आप बच्चे भी, बाबा कहता है परिवार की ऐसी पालना करो, अपना फर्ज निभाओ, गाइड करो, मार्गदर्शन करो, लेकिन डिस्टर्ब ना हो जाए। बहुत अपेक्षाएं नहीं रखो, नहीं तो शांति नहीं रहेगी अंदर। योगी जीवन के लक्षण ये हैं, इस 5 गुण हमारे जीवन में पहले प्रैक्टिकल दिखाई देने चाहिए, और नहीं है तो उसको धारण करने के लिए दृढ़ता, यही तपस्या है। कुछ भी हो जाए, मुझे अपने मुख से आज के दिन एक भी अपशब्द या कटु वचन नहीं निकालना। मुझे आज बहुत नम्रचित होकर के सब बातों को सुनना है, जवाब नहीं देना है, सबको सम्मान देना है, किसी से सम्मान की इच्छा नहीं रखनी है। कोई भी मेरे को कुछ बोले, कुछ भी हो जाए, मैं 1 सेकंड शांत होकर के उस चीज को देखूंगा, फिर निर्णय करूंगा। संकल्प में दृढ़ता लेनी पड़ेगी। बिना दृढ़ता के परिवर्तन आता ही नहीं। क्या करना पड़ गया, परिस्थिति ऐसी थी, आपकी स्थिति इतनी श्रेष्ठ और महान नहीं है जो आपके ऊपर परिस्थिति ने प्रभाव डाल दिया। वर्तमान समय, अंतिम समय की घड़ियों में हम सब गुजर रहे हैं। बाबा कई बार कहते हैं अचानक कुछ भी हो जाएगा, इसलिए अचानक की पहले हमें अपनी स्थिति बहुत पक्की, दृढ़, मजबूत करना। कैसी भी परिस्थिति आएगी, कोरोना में तो दिखा दिया आने वाली परिस्थिति ने, कुछ भी हो सकता है। अभी मनुष्य ये तो समझने लगे कुछ भी हो सकता है। पहले कहते थे ऐसा कैसे होगा, ऐसा कैसे होगा, लेकिन अनुभव कर लिया सभी, कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम सब कुछ भी हो, कितनी भी विकराल परिस्थिति आ जाए, लेकिन मेरी स्थिति एक रस, अचल, अडोल, अंगद के समान रहेगी। कोई मेरे बुद्धि रूपी पांव को हिला नहीं सकता है। ऐसे बने हो, इसको कहते हैं ना, कुछ भी हो जाए कोई नहीं हिला सकता। माया कितने भी विकराल रूप में आए, परिस्थिति कितनी भी बड़े रूप में आए, लेकिन मैं एक रस खुशनुमा स्थिति में रहूंगा। मेरी खुशी को कोई छीन नहीं सकता, मेरे मूड को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। चाहे वो निंदा करे, चाहे स्तुति करे, चाहे दुख दे, चाहे सुख दे, लेकिन मैंने अपनी स्थिति ऐसी बनाई है कि मेरी स्थिति को कोई हिला नहीं सकता। बनाइए सभी, योगी कर रहे हो, योग में परमात्मा शक्तियों का अनुभव होता है। शक्तिशाली स्थिति अगर हमारी बन जाती है, तो शक्तिशाली स्थिति के आधार से बातें किसके सामने नहीं आती है। कोई कहे ऐसा कलयुग के अंदर मेरे आगे कुछ नहीं आता, कोई के आगे तन का पेपर, कोई के आगे मन का पेपर, कोई के आगे धन का पेपर, कोई के आगे संबंधों का पेपर, कोई के आगे समाज का पेपर, कोई के आगे प्रकृति के पेपर, कोई के आगे भटकती हुई आत्माओं, सबके आगे कोई न कोई कलयुग के अंत में हिसाब किताब है।
मुझे अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाना है कि कैसी भी बात नहीं आए। बाबा मेरे साथ है, उनकी शक्तियां मेरे साथ हैं, मैं सहज उसको किसी से मदद मांगने की आवश्यकता न पड़े, इतना अपने आप को संपन्न बनाओ। ऐसी दृढ़ता संपन्न तपस्या करो। ये अपने आप को खुद बनाना होगा, कोई दूसरा नहीं बनाएगा। अच्छा चिंतन करो, अच्छी तरह से बाबा को याद करो, एकदम संकल्प कोई भी कमजोर आए दृढ़ता के साथ उसका परिवर्तन करो। ये मुझे नहीं सोचना है, ये मुझे नहीं देखना है, ये मुझे नहीं बोलना है, ऐसे संग में मुझे नहीं जाना है। करो ना संकल्प, पार हो जाओगे। ऐसी भी बातें तो बाबा चाहता है कि मेरा एक ही बच्चा भी इतना मजबूत पिल्लर बन जाए कि कोई भी उसे हिला ना सके। कितना भी माया हिलाने की कोशिश करे। देखो आपकी कहानी के अंदर यादगार कितनी सुंदर बनाई है कि जब अंगद हनुमान गया तो लंका जला के आया, लेकिन जब दूसरा दूत गया है संदेश देने के लिए रावण के दरबार में, तो उसको बहुत रावण ने मनाने की कोशिश की, बहुत फुसलाया। तेरे बाप को तो राम ने मार दिया, तुम उसको क्यों साथ दे रहे हो? अंगद को जब कहा तो उसकी कोई बात रावण की उसने सुनी नहीं, लेकिन रावण ने उसको सम्मान नहीं किया। पहली बात, दरबार में कोई भी दूत आता है तो उसको सम्मान से बात करना है, नहीं किया। उसने अपनी ही पूंछ को बड़ा किया, घुमाया, गोल गोल घुमा के शासन पर रावण बैठा था, जब उससे उसका ऊंचा आसन हुआ ऊपर बैठ गया था। ये क्या था? ये कौन सी पूंछ थी? सम्मान की पूंछ। बाबा ने अपने बच्चों को इतने सम्मान दिए हैं, उस सम्मान की स्थिति में मुझे किसी व्यक्ति के सम्मान की जरूरत नहीं, कोई इज्जत दे या न दे। मुझे बाबा ने इतना सम्मान दिया है और सम्मान की अपनी पूंछ निकाल कर सिंहासन पर बैठ गए और फिर निर्भय होकर के डायलॉग क्या किया कि आपके दरबार में कोई ऐसा है जो मेरे पाँव को हिला करके दिखा दे, और अगर हिला देगा तो उसकी सीता हो जाएगी। अब सीता पर उसका कोई अधिकार नहीं है, लेकिन उसको निश्चय कितना है कि राम की सीता पर कोई हाथ लगा ही नहीं सकता, और जब लगा नहीं सकता तो मेरा पाँव कैसे हिला दे? इतना निश्चय है बाबा में। इस रावण के दरबार में कैसे भी लोग हों, कैसी भी परिस्थितियां हों, लेकिन मेरे पाँव को नहीं ला सकती, क्योंकि मैं राम की सीता हूँ, मैं राम का दूत हूँ। ऐसे अंगद ने पाँव दबा लगा दिया, जमा दिया, और बड़े 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 सारे योद्धा सब आए हिलाने के, कोई नहीं हिलाया, हिला नहीं पाया। जब रावण को गुस्सा आया, कहता मैं हिलाता हूँ, कहता तुम ले जाके क्यों झुकता है? तुम तो राम के आगे झुक, पैर पीछे कर दिया। तो सब यादगार संगम की है। हम सब बाबा के बच्चों को अपनी स्थिति को दृढ़ता के आधार से अंगद के समान बनाना है। कुछ भी हो जाए इस रावण के दरबार में, रावण के राज्य में, मेरे पाँव को कोई हिला नहीं सकता, माना मेरे निश्चय को कोई डगमग नहीं कर सकता। ऐसे निश्चय बुद्धि विजयी। अंत में मैं 4 स्लोगन लेकर रोकूंगा। 12 बजे तक क्लास है, हमारी दीदी दीदी क्लास कराएगी, मैं भी रोकूंगा। 4 स्लोगन पक्के करना। अपनी एक रस अचल अडोल स्थिति अगर बनानी है तो छोटे छोटे स्लोगन बाबा की मोड़ी के लिए। सबसे पहला याद रखो, जहाँ निश्चय है वहाँ विजय है। संशय बुद्धि विंसन्ति, निश्चय बुद्धि विजयन्ति। कुछ भी हो जाए ना अपने में निश्चय कम हो, न बाबा में निश्चय कम हो, न बाबा की पढ़ाई में निश्चय कम हो, न अपने परिवार में निश्चय कम हो। निश्चय अगर 100% से भी अधिक है, कोई भी हरा नहीं सकता। कैसा भी माया भगवान बन करके भी आ जाए, बाबा का नाम व्यक्त रूप जब रोका तो कई भगवान निकल आए, बाबा निकल आए, और कई लोग भटक ले जाए। अगर माया भगवान बन करके भी आ जाए तो मेरे निश्चय को कोई हिला नहीं सकता। ऐसे निश्चय बुद्धि विजयी।
मैं आता हूँ। दूसरा, भगवान से कुछ भी मुझे मांगना नहीं है। बाबा ने हमें पक्का किया, मांगने से मरना भला। मैं उनका बच्चा हूँ, मैं वारिस हूँ। सिर्फ विधि यथार्थ रखना, हिम्मते बच्चे मत देवा। कोई भी कार्य है, हिम्मत नहीं हारना। हिम्मत का एक कदम आपका आगे बढ़ेगा, बाबा 1000 गुना मदद के लिए बन जाएगा। बाबा मदद करेगा तो हो जाएगा, ये होना होगा तो बाबा कहते हैं ये तमो प्रधान का पुरुषार्थ है। क्या कहा आज की मुरली में, कर लेंगे हो जाएगा, ड्रामा में होगा तो हो जाएगा, तमो प्रधान का पुरुषार्थ। सतो प्रधान पुरुषार्थ की तो कमर कस के पुरुषार्थ करते हैं, कभी अलबेर नहीं होते। तो हम सब बाबा के बच्चे ध्यान दें, कोई भी बात आ जाए पहला कदम मेरा उठेगा, हिम्मत का कदम हमारा, और बाबा परिवार मदद करेगा, अपने आप करे, मांगना नहीं। हिम्मत के आधार से मदद है। और तीसरा, अगर विघ्न आ रहे हैं तो विघ्नों को टालने की, विघ्नों पर जीत पाने की विधि है लगन कभी कम न करना। जहाँ लगन है वहाँ विघ्न नहीं ठहरते। लगन एक अग्नि है, और वो अग्नि कौन सी है? प्यार की आग है। भगवान से जिसका सच्चा प्यार है, दिल का प्यार है, उसके आगे विघ्न कहाँ है? मीरा को कितने लोगों ने रोका, विघ्न करे विजय होगी। कोई विघ्न रोक नहीं सकता अगर लगन पक्की लगी है। कहते लग गई लगन, मीरा हो गई मगन। कितने भी विघ्न आए, कैसे भी विघ्न आए, किसी विघ्न की परवाह नहीं। तो अपनी लगन को बढ़ाना, विघ्न अपने आप। और चौथा है, जहाँ प्रमुखता है वहाँ 4 स्लोगन को करना, और अपने आप को अच्छा लडोल एक रस खुशनुमा बना करके दृढ़ता संपन्न वृद्धि करना, यही इस आज की वृद्धि का लक्ष्य है। ठीक है, ओम शांति।